हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह हम अपनी कार को समय समय पर सर्विस स्टेशन पर ले जाते हैं मेंटेनेंस के लिए, उसी तरह हमें अपने शरीर को भी मेंटेनेंस के लिए आयुर्वेदिक सर्विस स्टेशन पर ले जाना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये आयुर्वेदिक सर्विस स्टेशन आखिर क्या है? ये है पंचकर्म। तो क्या है पंचकर्म, कैसे किया जाता है और इसका आरोग्य शक्ति से क्या संबंध है? ये सारी जानकारियां देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हमारा ये प्रोग्राम एक डायरेक्ट डायल इन शो है, जिसमें आप सीधे बात कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। बस देरी है तो नंबर घुमाने की, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0129 4088 152। हमें कॉल कीजिए अगर आप चाहते हैं किसी भी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार। तो डॉक्टर साहब, आज हम पंचकर्म की बात करेंगे, लेकिन लगता है कि ऑलरेडी दर्शकों की और कॉलर्स की लाइन लगी हुई है। पहले दर्शकों से बात करते हैं। पंचकर्म तो हम बात करेंगे ही आज। हाँ जी। पर वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दर्शक। जी जी जरूर। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। अपना परिचय दीजिए प्लीज। हाँ, मैं भिवानी हरियाणा सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी। बोलिए बलवंत सिंह जी, क्या तकलीफ है? ऐसा है कि ये जो मेरा बेटा है, इसको प्रॉब्लम है। मेरी वाइफ को हार्ट मतलब बीपी ज्यादा बढ़ने से हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। उसके साथ साथ पैरालिसिस भी आ गया था। अच्छा। और अब दवाइयाँ तो चल रही हैं जी। तो आप हमें बताएं कि हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन कहाँ से लें, क्या करें कि वो आगे दोबारा फिर ऐसी नौबत ना आए। तो अभी ठीक है उनका जो तबीयत ठीक है उनकी? अभी भी चलने फिरने में प्रॉब्लम है कुछ? नहीं, चलने मतलब पैरालिसिस के बाद चाल में वो बात तो नहीं है, लेकिन हाँ चल फिर रही है। अच्छा, देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो पैरालिसिस हुआ ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ, तो सबसे पहले तो हमें ब्लड प्रेशर को अभी ठीक करना है, उसको मेंटेन करना है। अभी हो सकता है केवल आप दवाई खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की, जो सुबह शाम एक गोली लेकर के उसको दबा के रखते हैं, लेकिन उसको हमें जड़ से ठीक करने का प्रयत्न करना ताकि दोबारा से ये प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ब्लड प्रेशर जब रहता है किसी पेशेंट को, तो किसी भी समय जो है वो अगर हाई हो गया किसी कारण से, तो उस समय ये पैरालिसिस की प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो नसें हैं, कई बार वहाँ हेमरेज भी हो जाता है, कोई नस फट जाती है, उससे ब्लीडिंग हो जाती है। तो हमें सबसे पहले प्रयत्न करना है कि हमें ब्लड प्रेशर बिल्कुल जड़ से ठीक करना है। अब वो जड़ से ठीक करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि उसका मूल कारण क्या है। क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है कि जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बीमारी नहीं होती, वो उसका किसी न किसी के साथ जो है कनेक्शन होता है। बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने देखा है कि उनकी जब अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, किसी को जो है बहुत गैस बनती है पेट में उसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, किसी को जो है मानसिक तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर होता है,
किसी को जो है किसी और बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है, किसी की किडनी खराब हो उससे ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो कारण बहुत सारे हैं, इसलिए आपसे मेरा थोड़ा निवेदन यही रहेगा कि आप जो है ना हमारे इसी नंबर पे दिन के समय कभी भी सुबह 9 बजे से रात को 7 बजे के बीच में आप एक डॉक्टर से बात करिए, पूरी हिस्ट्री लिखवाइए उसकी। जब हिस्ट्री आप लिखवा देंगे तब हम एक निर्णय लेंगे कि आपके जो पत्नी है उसका ब्लड प्रेशर का मूल कॉज क्या है, और फिर उसकी चिकित्सा शुरू करेंगे। ये तो रही जड़ को ठीक करने की बात। अब नंबर 2 आते हैं कि जो उनको पैरालिसिस हुआ, और पैरालिसिस के बाद अभी आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से अभी उनकी चाल में वो चीज़ नहीं आई है जो पहले थी। अब उसके लिए हमें क्या करना है कि जो मांसपेशियां जो उस टाइम इफेक्ट हुई या जो नसें उनकी कमज़ोर हुई, उसके लिए एक तो तिल के तेल की मालिश रोज़ करेंगे, वो रोज़ एवरीडे। ये आप किसी को लगा दीजिए, या तो रोज़ उनकी मालिश करके चले जाएं अपने आधा घंटा, या आधा घंटा भी काफ़ी है। तेल लगा करके जेंटल मसाज करनी है, बहुत ज़ोर से रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तेल अंदर जाता है तो वो मांसपेशियों को भी शक्ति देता है और नसों को भी शक्ति देता है। और इसके साथ साथ तीसरी चीज़ कि जब पैरालिसिस उनको हुआ उसकी वजह से जो उनके ब्रेन में कोई डैमेज हुआ होगा, कि उस समय कई बार सीटी स्कैन में भी दिखाई पड़ता है कि कोई हिस्सा जो है कमज़ोर हो गया है, किसी हिस्से में कोई जो है कहीं दाग आ गया है, तो वो ब्रेन की शक्ति बढ़ाने वाली औषधियाँ भी इसमें साथ में आपको लेनी पड़ेंगी। वो जब आप ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो उसी के साथ हम ये दवाइयाँ भी आपको बना के भेजेंगे जो कि उसके ब्रेन की शक्ति को बढ़ाएं। फोन का कट गया है, फोन कट गया है, लेकिन बात हमारी पूरी हो गई है जी जी, क्योंकि ये 3 चीज़ें मुझे बतानी थी इनको। तो ये आप सुन रहे हैं तो वो करिए और इसके साथ अपना इलाज आप जी जी। हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं डॉक्टर साहब, और लगता है कि इनको अपने बेटे के बारे में भी कुछ पूछना था। जब तक फ़ोन कनेक्ट होता है मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पंचकर्म इस शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, शब्द का अर्थ तो बड़ा सिंपल है। पंच मतलब 5, कर्म मतलब कार्य, 5 प्रकार के कार्य। लेकिन ये 5 कार्य क्या हैं और इनसे क्या हमारा मतलब है, जो हम बार बार हम अपने शो में भी कई बार दर्शकों को बताते हैं कि आप पंचकर्म कराइए, पंचकर्म कराने के लिए हमारे यहाँ आइए। तो आज अपने अच्छा विषय लिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भी बहुत भ्रांतियां हैं जी। कुछ लोग तो आजकल पंचकर्म के बड़े सेंटर्स खुले हुए हैं जगह जगह पर, उनमें लिखा हुआ है पंचकर्म सेंटर, पर वास्तव में वहाँ केवल जनरली मैंने देखा है कोई स्पा बना हुआ है तो उसमें कहते हैं आयुर्वेदिक पंचकर्म, उसमें स्पा में ही खोल दिया उन्होंने। कोई मालिश होती है या कोई शिरोधारा, दो ट्रीटमेंट मुख्य रूप से होती हैं, तेल की मालिश और शिरोधारा। तो ये पंचकर्म नहीं है, पंचकर्म का ये एक तिनका भी नहीं है। तो पंचकर्म कहीं पर शब्द लिखा हो तो उससे आप भ्रमित ना हो, इसको अच्छी तरह से समझ लें। पंचकर्म अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में, और मैं जैसे कई बार कहता हूँ कि गांव की भाषा में समझें, तो पंचकर्म है इस शरीर के लिए एक सर्विसिंग टेक्निक। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं जी, गाड़ी को हम सर्विस स्टेशन पर ले जाते हैं, उसकी धुलाई कराते हैं, इंजन पानी, उसका तेल पानी सब चेंज कर देते हैं। इसी तरह से ये जो हमारी गाड़ी है, इसको जो सफाई करने की जो टेक्निक है उसको कहते हैं पंचकर्म। ये तो सिंपल भाषा में 5 प्रकार की टेक्निक्स इसमें होती हैं। एक होती है वमन, वमन मतलब उल्टी करा करके हम सफाई करते हैं। दूसरा होता है विरेचन, विरेचन मतलब उसमें कुछ हम दवाई देते हैं जिससे कि पेशेंट को अधो मार्ग से और बार बार उसको मल द्वार से उसको दोषों को बाहर निकाला जाता है। तीसरा होता है इसमें, इसको बोलते हैं बस्ती। बस्ती का अर्थ होता है कि एक प्रकार से सिंपल भाषा में समझें तो एनिमा जी, लेकिन एनिमा से कहीं ज़्यादा है, ये उससे भी गहरी चीज़ है। एनिमा तो जनरली लोग समझते हैं कि कोई गर्म पानी का एनिमा ले लिया उससे पेट साफ हो गया, लेकिन इसमें हम पानी का एनिमा नहीं देते जी, हम तेल का देते हैं, जड़ी बूटियों के काढ़े का देते हैं, कभी कभार जो एक विशेष प्रकार की कोई औषध बना करके उसका एनिमा देते हैं। और केवल मल द्वार से नहीं, कई बार मूत्र द्वार से भी हम ये बस्ती दी जाती, उसको उत्तर बस्ती बोलते हैं जी जी। और इसी प्रकार से जो चौथा है उसको बोलते हैं नस्से। नस्से का मतलब होता है कि नाक के द्वारा कोई औषधि अंदर डालना जिससे कि आपके सिर के अंदर के जो दोष हैं वो बाहर निकले, या उनको जो है सिर में ला करके जब बाहर निकाला जाता है जी जी। दोष अगर इस एरिया में हो, गर्दन से ऊपर के अगर एरिया में दोष हो तो उनका निकालना जो है नाक के मार्ग से ठीक रहता है जी। और 5वां जो है उसको बोलते हैं रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण मतलब ब्लड लेटिंग,
कि जो गंदा खून हमारे शरीर में जमा हो गया है जगह जगह कहीं पर, तो उसको काट करके निकाला जाए। या कई बार रक्त के अंदर काफ़ी दोष मिश्रित होते हैं, काफ़ी सारे टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ हमारे ब्लड में होते हैं। कई बार देखा होगा आपने किसी को स्किन में या ट्यूमर हो जाता है, तो ट्यूमर मतलब वो रक्त के अंदर कुछ वहाँ पर विषैले पदार्थ जमा हो गए, तो वहाँ पर उसको काट करके एक रक्त उसका निकाला जाता है, जिसको रक्त को मोक्ष किया जाता है, मोक्षण किया जाता है। तो ये हैं 5 कर्म। लेकिन ये 5 कर्म जो हैं इनके पहले पूर्व कर्म होते हैं। जी, वो पूर्व कर्म क्या है जानेंगे इस फोन कॉल के बाद। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम रुखसाना है, मैं जनरल बिजनौर से बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये थी कि हमारा बेटा है 13 साल का। जी उसको रात को पेशाब निकल जाता है बिस्तर पर। अच्छा, तो ये अभी शुरू हुआ है या बचपन से ऐसा ही है वो? नहीं, बचपन से ही है डॉक्टर साहब। अच्छा, ठीक, मतलब बचपन से इसी प्रकार से कर रहे हो? जी सर। और उसको कभी पीलिया हुआ था क्या? पीलिया? जी, जब वो मतलब उसकी पैदाइश हुई थी 5 दिन की को पीलिया हुआ था डॉक्टर साहब। अच्छा, देखिए, ये प्रश्न हमने इसलिए पूछा कि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ज़्यादातर बच्चे जो ऐसे पेशाब करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं लिवर से कनेक्शन मिलता है। एक तो सिंपल कॉज होता है कि अगर पेट में कीड़े हों तो बच्चा जो है रात को नींद में पेशाब करता है, क्योंकि अभी वो 13 वर्ष के हो गए तो काफ़ी आयु उनकी ज़्यादा हो गई है। तो इस उम्र में पेशाब करने का कारण जो है, अगर कीड़े हैं तो कीड़े की दवाई उनको कोई आप दीजिए। आयुर्वेद में काफ़ी दवाइयाँ मिलती हैं किसी भी आयुर्वेदिक औषधालय से। और अगर कोई औषध भी नहीं मिलती आपको तो एक हींग जो होता है, हींग के ऊपर थोड़ा गुड़ लगा करके भोजन से 5 मिनट पहले उसको दोनों समय खिलाएं। दूसरी चीज़ जो है, लिवर की जो बात मैंने पूछी वो इसलिए पूछी कि लिवर की जब कोई हिस्ट्री होती है कि कोई जॉन्डिस हुआ है, पीलिया हुआ है उसको, उसकी वजह से भी मैंने कहीं देखा है कि कोई ऐसी कमजोरी आती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कि वो जो है बच्चा रात को जब रात को सो रहा होता है तो उसका पेशाब जो है, ऐसे कोई सपना वगैरह देख रहा होता है तो उसका पेशाब आ जाता है। उसके लिए एक नुस्खा तो मैं आपको बता देता हूँ जो कि ब्लैडर की शक्ति के लिए, ये आपके यूरिनरी ब्लैडर को शक्ति देगा बच्चे की। काले तिल और गुड़, काले तिल जो होते हैं उनको थोड़ा तवे पर भून लीजिए और भूनने के पश्चात उसको थोड़ा सा गुड़ मिला के छोटे छोटे लड्डू बनाओ उसके लिए, और 1 लड्डू सुबह खाएगा, 1 शाम को खाएगा दूध के साथ। लेकिन रात को समय जो है, दिन छिपने के बाद जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद उसको ज़्यादा लिक्विड ना दें। हो सकता है तो दिन छिपने से पहले ही उसको ये दूध के साथ लड्डू दे दीजिए। और जो लिवर है, लिवर के लिए भी एक औषधि आपको कुछ ना कुछ लेनी पड़ेगी इसमें। उसके लिए मैं निवेदन आपसे करूंगा कि हमारे इसी नंबर पे आप फ़ोन करें, डॉक्टर से बात करें और उसके लिवर के लिए कुछ टॉनिक आप हमारे यहाँ से मंगा लें। या वहाँ बिजनौर में अगर कोई आपको अच्छे आयुर्वेदिक औषधालय या अच्छे चिकित्सक कोई मिल जाते हैं तो उनको दिखा करके आप लिवर की औषधि ज़रूर लेंगे उसके लिए, क्योंकि लिवर उसका मजबूत चाहिए हमें, ताकि इसकी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाए। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारे टिप्स मिल गए हैं, प्लीज़ उन्हें अपनाइए और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे की ये प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी दर्शकों, आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद है जस्ट फॉर यू, आपको देने के लिए आयुर्वेदिक उपचार। हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।